मानुषो हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो मेले, कालंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्ति में रमने वाले कवि थे। वे हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, उस काल के कवि इनको समझा जाना चाहिए। उनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनावली, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला शामिल है। रसखान कवि पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए अगले जन्म में किसी भी योनि में जन्म लेने पर श्री कृष्ण के जन्म स्थान अर्थात ब्रज में जन्म लेने व उनके समीप रहने की कामना करते हैं, जो इनकी भक्ति की परिचायक है। इन शब्दों के अर्थ हैं, सबसे पहले देखिए मानुष। मानुष मतलब मनुष्य। ग्वारन मतलब ग्वाला। ग्वारन मतलब ग्वाला। ग्वारन का अर्थ है ग्वाला, मानुष का अर्थ है मनुष्य। इसके बाद देखिए धेनु। धेनु का अर्थ होता है गाय। धेनु का अर्थ गाय। मंझारन। मंझारन का अर्थ होता है मध्य में। पाहन का अर्थ होगा पत्थर। गिरि पर्वत। पुरंदर इंद्र के लिए कहा गया है। धारण धारण करना। कालंदी कूल। कालंदी यमुना की पर्यायवाची है, तो कालंदी का अर्थ होगा यमुना और कुल का अर्थ होता है किनारे। खग। खग का अर्थ होगा पक्षी। बसेर का मतलब बसेरा करना, निवास करना। नित का अर्थ होगा प्रतिदिन, हमेशा। मानुष हो तो वही रस खाना, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी की इच्छा है कि अगर मैं पुनः मनुष्य रूप में जन्मा तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद के धेनु मंझारन। अगर मुझे पशु के रूप में जन्म ले लेता हूँ या जन्म पाता हूँ जिसमें मेरा कोई बस नहीं होगा, तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण जी ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपनी अंगुली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेर करो मिली, कालंदी कुल कदम्ब की डारी। अगर मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे, कालंदी मतलब यमुना, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के डालों पर वास करना चाहता हूँ। कुटियरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि न ओ निधि को, सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन, सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतिहु पुर को तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल पर रसखान जी तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुखनंद की धेनु चराए बिसारो। आठों सिद्धियों, नौ निधियों के सुख को त्याग करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए। रसखान कबो इन आखिन, सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं
कि केवल एक बार इन आंखों से ब्रजमंडल के वन बागों को देख पाऊं, तालाबों को देख पाऊं, निहारो मतलब देखना होता है, निहार पाऊं। कोटि कहूँ कल धौत की धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को न्यौछावर करने को रसखान जी तैयार हैं, अगर उन्हें ब्रजमंडल गोकुल में रहने का अवसर प्राप्त हो जाए। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर के, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गले पहिरूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माला मैं गले में पहनूंगी, ओढ़ी पीतंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर, लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी, इधर उधर फिरूंगी। भाव तो वो हो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां अपने सखी से कहती हैं या कहना चाहती हैं कि कृष्ण मुझे बहुत भाते हैं, मैं उनके रूप प्रत्येक रूप का स्वांग करूंगी, मगर क्या न करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। कि जो श्री कृष्ण की मुरली है उसे जो अपने अधरों पे वो विराजते हैं, रखते हैं, उसे कभी भी अपने अधरों पर, अपने होठों पर न रखूंगी। आनन दे अंगूरी रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सुरस खान, अटा चढ़ी गोधन गह पे गह। तेरी कहाँ से गरे ब्रज लोगन, तेरी कहाँ से गरे ब्रज लोगन। काले को कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कान। सम्हारे न जय है न जय है न जय है। आनन दे अंगूरी रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। रसखान जी कहते हैं कि जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी, यह गोपियां कहती हैं। मोहनी तानन सो रस खाना, अटा चढ़ी गोधन गह पे गह। जब वे अपनी मोहनी तान से या मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे, गायों के रिझाने वाले गीतों को गाएंगे, तो घर की अटारी पर यानी छत पर मैं कैसे न चली जाऊंगी। तेरी कहाँ से गरे ब्रज लोगन, काल्हि को कितना समझई है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि मैं बार बार पुकार करके टेरी बोल के बोल रही हूँ कि ब्रज के लोगों से कह दो या सुन ले ब्रज के लोग कि जब वे यहाँ आकर माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। यानी यहाँ आकर श्री कृष्ण जब मुस्कुराने लगेंगे तो सबके लाख समझाने पर, काली को कितनों समझे हैं, सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के उत्तर में, प्रत्युत्तर में, जवाब में हम अपनी मुस्कुराहट रोक न पाएंगी। अगर ये वीडियो आपको बच्चों पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।